नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है और इस योजना का लक्ष्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, रोजगार के अवसर राज्य के भीतर भी बढ़ेंगे और पलायन की मजबूरी कम होगी। के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले ताकि हमारी बहनें एंटरप्रेनर बन सके। आज मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को इसमें पर्यटन हर रोज नई नई काम करते जा रहे हैं और अभी जिस तरह का ज़माना चला है कि हर लोग ऑनलाइन सब कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने किया है कि इस पर वो गाड़ी की बुकिंग हो तब या अभी सबसे बड़ा मेला हमारा हो रहा है पिंडदान गया जी। और गया जी के मेले में एक पैकेज हम लोगों ने तैयार किया है, जिस पैकेज पे लोग पटना से आना जाना वहाँ रुकना और सारी सुविधाएँ उनको मिलेगी। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी पिंडदान में बहुत देश से नहीं बाहर से भी दूसरे देश। दरभंगा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रदेश बीजेपी ने थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कराने वाले बीजेपी शिष्टमंडल में प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार और प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल शामिल रहे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में अपमानजनक गतिविधियों के रूप में देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंचों से पीएम के खिलाफ नारे लगवाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के कामकाज से प्रभावित है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना चाहिए। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। उसी के क्रम में आज हम लोग पटना के कोतवाली थाना में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने आए थे। प्राथमिकी दर्ज हो गई है और उसकी रिसीविंग भी प्राप्त हुई है। ये पूरी तरह से जो है हम इसकी निंदा करते हैं कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और उनको गाली देना पूरे लोकतंत्र का अपमान है और बिहार की धरती में ऐसा हुआ है, ये और भी कलंकित करता है। लेकिन इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अगर महागठबंधन का जो ट्रेंड है, उन लोगों ने स्टालिन को, रेवंत रेड्डी को पटना बुलाया, बिहार में घुमाने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहारियों को अपमानित किया, बिहारियों को गाली देने का काम किया, बिहार को नीचा दिखाने का काम किया। ऐसे लोग जब बिहार में जब ये लोग महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी उनको घुमाएंगे तो यकीनन उनके कार्यकर्ता भी जो है उनसे शह पा करके ऐसी हरकतें करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार को सौगातें दे रहे हैं, बिहार के प्रति जो उनका स्नेह है, जो प्रेम है और बिहार के विकास में जो प्रधानमंत्री की जो भागीदारी है, जिस प्रकार से उन्होंने योजनाओं से बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, इसलिए वे लोग प्रधानमंत्री को भी गाली देने का काम कर रहे हैं। यात्रा के माध्यम से बिहार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में मंचों से प्रधानमंत्री के खिलाफ बुलवाते हैं, उनके खिलाफ नारे लगवाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो प्रधानमंत्री बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, बिहार की जनता जिस प्रधानमंत्री की मुरीद हो चुकी है, बिहार की पिछड़ेपन, बिहार की गरीबी, बिहार की बेकारी को समाप्त करने के लिए योजना राशि लगातार दे रहे हैं। बिहार से इतना लगाव, इतना प्रेम रखने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ बिहार की धरती पर आकर के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ हम लोगों ने जो है से यहाँ कोतवाली में दिया है कि चिन्हित कीजिए। जो प्रधानमंत्री के को गाली दिया हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए हो, अब शब्दों का प्रयोग किया हो, वैसे राहुल गांधी और वैसे उनके पार्टी के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और राहुल गांधी को अविलंब विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना चाहिए, जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे। पटना में भारी बवाल देखने को मिला है।
पीएम मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल के बाद में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हमला कर दिया है। राजद और कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन किया और बीजेपी ने सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला, जिसमें नीतीश कुमार के कई मंत्री भी शामिल रहे और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए कि उन्होंने ईंट पत्थरों से सदाकत आश्रम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा। इसी सिलसिले में प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने पर्यटन विकास निगम के एक नए पोर्टल का उद्घाटन किया है। उसने पोर्टल के जरिए पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों को पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिल सकेगी और इसके जरिए पर्यटक सभी सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे। पर्यटन मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। तो वहीं सीतामढ़ी में अवैध रूप से चल रहे निजी नर्सिंग होम को सील करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ में नर्सिंग होम संचालकों ने जमकर बदसलूकी की है। साथ ही डीएम रिची पांडे को सूचना मिली थी कि शांतिनगर मोहल्ले में अवैध तरीके से नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नर्सिंग होम में मौजूद संचालकों ने जमकर बदसलूकी की है, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम को सील कर दिया है। आस्था इमरजेंसी हॉस्पिटल को सीएम सर को कोई अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप किया था, कंप्लेन किए थे, जो आस्था हॉस्पिटल सिटी होटल के नज़दीक उसी गली में चल रहा है, जो आप उस पर सर कार्रवाई करें। इलीगल ढंग से चल रहा है। मामला क्या था? इलीगल ढंग से इसमें कोई डॉक्टर को नहीं पाया गया। जिस समय हम लोग आए जांच के लिए उस समय में कोई डॉक्टर नहीं था। इनका संचालक का कहना है कि डॉक्टर यहाँ अवेलेबल थे। नहीं, इस समय जांच करने आए हैं सर्जन जो भी डॉक्टर थे हमारे 24 घंटे अवेलेबल नहीं, जो इनका प्रोटोकॉल था उनके अनुसार से कोई डॉक्टर नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।